नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कई विद्यार्थी अपन ने जो पुस्तक निकाली थी कविमाला, उसके माध्यम से कई विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल और मैसेजेस आए थे। तो कल देखिए, एक तो यूपी में टीजीटी का पेपर हुआ, उसकी मैंने आंसर की डाल दी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। और एक उत्तराखंड में एलटी ग्रेड का पेपर हुआ हिंदी का, उसके कुछ पेपर है, उसके प्रश्न हैं हिंदी के, उनको अपन हल करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने सामने हिंदी का पहला प्रश्न आता है कि सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं का अनुरूपता मिलती है। तो देखिए, 10वां स्कंद है, उसके 46वें 47वें अध्याय में अपन को ये जानकारी मिलती है। परंतु इसमें देखो, द्वादश स्कंद मतलब 12वां, फिर दे दिया द्वितीय स्कंद, फिर अष्टम और फिर नवम। तो इस प्रश्न का सही अगर जवाब देखा जाए तो नवम, भगवत के नवम स्कंद में राधा व कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है वो अपन को मिलता है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा 1935 में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो देखो, साय में धूप है, चिंता है, बावरे एहरी है और इंद्रधनुष रोंदे हुए। तो साय में धूप है, एक गजल संग्रह है दुष्यंत कुमार का, 1975 में प्रकाशित हुआ था। ये टोटली प्रश्न अपनी पुस्तक में है, आप आराम से देख सकते हो। निम्नलिखित में से जायसी कृत पद्मावत में प्रयुक्त है, यह है दोहा चौपाई शैली में प्रयुक्त है। ध्यान रखना इस बात का, चौपाई और दोहा शैली में लिखी गई है। एक्चुअल में इसको देखिए, सूफी काव्य में इस शैली को मसनवी शैली कहकर के पुकारा है, और इसी शैली में रामचरितमानस भी लिखी गई है, उसको कड़वक शैली कहते हैं। तो पद्मावत के लिए चौपाई दोहा ये सही है, ठीक है ना। नाभादास किस भक्ति काल के थे? तो नाभादास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। अगला देखिएगा, तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता की किस युग की शुरुआत से संबंधित है? तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा, प्रयोगवाद से संबंधित है। मिस्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? तो अलंकृत काल नाम दिया था मिस्र बंधुओं के द्वारा। अगला देखिएगा, असंगत साधना कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, रामचरितमानस तुलसीदास जी की है, चिदम्बरा महादेवी वर्मा की नहीं, ये पंत की है, और चिता के फूल है वो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। तो चिदम्बरा है वो सुमित्रानंदन पंत की है। महादेवी वर्मा का मेरा परिवार एक रेखा चित्र वो 1972 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। कितने में? 1972 में। आप अपने पेपर में लगाते जाइएगा। सुहाग की बिंदी गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है ये। आलो अंधारी की नायिका है जो लेखिका अपने जीवन में किसके सहयोग से बदला, यानी अपना जीवन किसके सहयोग से बदला, अर्थात वे पहले एक नौकरानी रहते हुए लेखिका कैसे बनी? तो ये तातूस कहती है उनको, यानी जो एक लेखक होते हैं उनको तातूस कहती है। ये 11वीं की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये पाठ जोड़ा गया है। 80 के दशक में राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों की खोज किसने की थी? तो ये खोज के बारे में ओम थानवी के द्वारा लिखा गया है। ये ओम थानवी, ये भी पाठ है उसी किताब में। निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आती है? तो रासो काव्य धारा भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आती है, ये आदिकाल की है। खबर का मुंह है विज्ञापन से ढका के रचनाकार कौन है? तो ये हैं मंगलेश डबराल। खबर का मुंह है विज्ञापन से ढका। अब अगला देखिएगा आप लोग, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा रचित एक बूंद सहसा उछली, ये इसकी मतलब विधा क्या है? तो ये एक यात्रा वृत्तांत है, एक बूंद सहसा उछली। इसमें विदेशों में की गई यात्राओं का वर्णन है, ठीक है ना। इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया है। निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक की बात की है, तो जनक ध्यान रखिएगा विद्यानिवास मिश्र हैं। इन्होंने चितवन की छाया 1952 या 53 में लिख दिया था। कई विद्यार्थी इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी कर रहे हैं, बल्कि ये गलत है, विद्यानिवास मिश्र से ही होगा। हिंदी साहित्य के निबंध विकास के क्रम में तो सबसे पहले भारतेंदु युग आया था, फिर द्विवेदी युग आया था, फिर शुक्ल और शुक्लोत्तर युग आया था उसमें, ठीक है। अगला देखिएगा, गीसु किस कहानी का पात्र है? ये प्रेमचंद की कफन कहानी का पात्र है, प्रेमचंद जी की कफन कहानी। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है, मतलब द्विवेदी युग का नहीं है? तो देखिए,
बालकृष्ण भट्ट भी होगा, बुलमुद गुप्त भी होगा, पूर्ण सिंह भी होगा, अध्यापक पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल अपने आप में एक युग है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा कंफ्यूज किया गया, बहुत से विद्यार्थी इसको पूर्ण सिंह कर रहे हैं। सरदार पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह ये द्विवेदी युग के ही हैं, ध्यान रखिएगा, परंतु ये रामचंद्र शुक्ल हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि शुक्ल अपने आप में एक युग है। आगे देखो, स्रोतों में कौन सी विभक्ति है, तो स्रोतों में तृतीय विभक्ति है। ये संस्कृत का प्रश्न है, एक्चुअल में मैं इसमें कंफर्म भी नहीं हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा भैया, ज़्यादा डीपली तो नहीं है। अब देखो इसमें काफ़ी कंफ्यूज किया विद्यार्थियों को। निर्विकार में अब निह उपसर्ग भी मिलता है अपन को, निर उपसर्ग भी मिलता है, तो निर जोड़ विकार करेंगे तो भी निर्विकार होगा, निह जोड़ विकार करेंगे तो भी निर्विकार ही होगा। तो आई थिंक जहाँ तक मैं मानता हूँ इसका सही उत्तर निर होगा, और हो सकता है अगले ने इसमें नहीं भी मान सकता है। ऐसे प्रश्नों का अपन कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगले ने निर मान लिया तो भी सही है, निह मान लिया तो भी सही है। तुलसीदास के रचनाकार कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अंग्रेज राज सुख सास सबे भारी, पेदन विदेश चले जाता है तिख्वारी। ये मैंने आपको बहुत बार बताया था, बाहर दूरदशा नाटक बताया था नेट जीआरएफ की, जब अपन तैयारी कर रहे थे उसमें वीडियोस पड़ा, आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में, बाहर दूरदशा का है। विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11-11, यह है सोठा में होता है। निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य कौन सा है, तो मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य पंचवटी, ठीक है, कौन सा है, पंचवटी। कथा और कथाकार के बारे में, खेल जैनेन्द्र की है, नशा प्रेमचंद की है, ग्राम जयशंकर प्रसाद की है, परंतु इस्तीफा पांडे बच्चन शर्मा उग्र की नहीं है, तो द नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला, मेधाकर बहुगुणा के रचयिताएं हैं, मेधाकर बहुगुणा के रचयिता हैं, तो इसमें हो जाएंगे महावीर चरितम। अब अगला है, गंगा पुत्र स्वयं के रचयिता कौन है, तो यह है डॉक्टर निरंजन मिश्र। जिस नाटक में एक ही अंक हो वो होता है एकांकी। कहाँ तो मैं या चिंगार होकर के, देखो कहीं तो मैं या फिर चिंगारों हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मशक्र नहीं शहर में, ये है दुष्यंत कुमार की गजल, ठीक है। ये साफ नहीं आ रहा है पेपर में, थोड़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से मंगलेश डबराल की रचना है भूखंड तप रहा है। नेकु बूझती नाही है बिहरनी नैनने नीर नदी बहानी, इसमें कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति नहीं, नेकुन पूछती नाही न बिहरनी नैनने नीर नदी बहने पर, इसमें विशेषोक्ति। मल्लिका मोहन राकेश की किस नाटक की पात्रा है, तो ये आधे आषाढ़ का एक दिन की, किसकी है, आषाढ़ का एक दिन की। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिकाल का समय 1936। अगला क्या है, अस्मद शब्द का प्रथम व्यक्ति द्विवचन रूप होगा वयम। इसमें क्या है, महागर्ता का विलोम शब्द क्या होगा, इसमें यार साफ स्पष्ट दिख नहीं रहा है। तुलसीदास के द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा है, ध्यान रखना, कौन सी है, ब्रजभाषा। किस व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना क्या कहलाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना संचार होता है, अंतःव्यक्तिक संचार, क्या होता है, अंतःव्यक्तिक संचार। अधकिला फूल के रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला है, जिस पवन सो चलत तुम लोकवेद की गेल है, सोने पांच या सर अधोजल की ओर है, ये कबीरदास जी की है, पंक्ति किसकी है, कबीरदास जी की। अपादान कारक में विभक्ति कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति होती है। उर्वशी महाकाव्य के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। जिंदगीनामा उपन्यास कृष्णा शोभती का है। अज्ञेय की नदी के द्वीप में नदी है वो समाज और व्यक्ति का प्रतीक है, ध्यान रखना इस बात का भी। निम्न में से उन्मूलन का विलोम शब्द, उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उन्मूलन का निम्नलन होता है। सवैया रसखान के प्रसिद्ध हैं। निम्न में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है, तो प्रेमचंद की कहानी है वो दुलाई वाली नहीं है, बंग महिला की है ये। प्रसूतों में विभक्ति है द्वितीय तृतीय, ये पता नहीं भैया, ये संस्कृत का आप देख लेना। निम्नलिखित में आतिका पर्यायवाची नहीं है, आतिका पर्यायवाची कीर मही दंतीय
क्रुंजर नहीं है। शाखा मर्ग बंदर का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखना। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? तो पद। विष्णु प्रभाकर के द्वारा निम्नलिखित आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है ये। निम्नलिखित में लोकमंगल की साधना के तुलसीदास जी कवि हैं। देवनागरी लिपि में मूल वर्ण पूछे 44 होते हैं। रूपक के 3 भेद होते हैं। जैनेन्द्र की कहानी नहीं है, तो जैनेन्द्र की कहानी है वो रात्रि की महक नहीं है। खेल, पाइजेब और नीलम देश की राजकन्याएं हैं। आधुनिक हिंदी कविता महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। रामदास के रचयिता हैं रघुवीर सहाय, इनकी लंबी कविता है ये। श्री कृष्ण देवोत्तम नाटककार भास के द्वारा रचित है। प्रतिमा नाट्य। कल्लोलिनी का अर्थ क्या होता है? रात्रि। नेत्रादृश्य का संधि विच्छेद नयजोर एत्रादृश्य। नरेश मेहता की संशय की एक रात में राम के मन में संशय चलता है। शेखर जोशी ने अपने लिखा था जो गलता लोहा, उसमें समाज में मतलब जातीय विभाजन के आधार पर लिखा गया था ये। निम्नलिखित में से कौन 2 वर्ण अयोगवाही हैं? अनुस्वार और विसर्ग होते हैं वो हमेशा अयोगवाह होते हैं। माया महाठगिनी, ये कबीरदास जी ने कहा था। सांतरस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। किस कवि की भावनाओं और विचारात्मक ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फेटेंसियों में आकर के तो मुक्तिबोध का नाम आज फेटेंसी दिखते मुक्तिबोध होना चाहिए। नाटक के दृश्य दिखाने या फिर दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लिया जाता है उसे यवनिका कहा जाता है। नाटक के पीछे का भाग होता है पर्दे का, उसको नेपथ्य कहते हैं। स्नेह स्नेह तत्सम शब्द है। संचारी भाव 33 होते हैं। इस प्रकार से अपन ने 100 प्रश्नों का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि 100 प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ये थोड़ा देखने में ज़रूर कंफ्यूज हो रहा है, परंतु आप लोग अपना पेपर लेकर के वैसे मिला लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।